जैसलमेर जोधपुर बस आग हादसा, 20 की मौत, 15 घायल। राजस्थान के जैसलमेर से जोधपुर जा रही एक निजी बस में आग लगने से लगभग 20 यात्रियों की मौत हो गई और 15 अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। पुलिस के अनुसार यह आग संभवतः शॉर्ट सर्किट से लगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अस्पताल में घायलों से मुलाकात की और सरकार ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। भूमि आवंटन अभियान, सहकारी समितियों के लिए गोदाम निर्माण। राज्य सरकार ने 1975 प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों पैक्स और 42 क्रय विक्रय सहकारी समितियों को गोदाम बनाने के लिए जमीन आवंटन की मुहिम शुरू की है। इसका उद्देश्य किसानों के लिए उपज रखने की बेहतर सुविधा देना और उन्हें बेहतर दाम दिलाना है। 150 यूनिट मुफ्त सोलर पावर योजना में भारी प्रतिक्रिया। 150 यूनिट मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत के 2 ही दिनों में राजस्थान में 20,000 से अधिक उपभोक्ताओं ने पंजीकरण किया है। इस योजना में छत पर सोलर पैनल लगाना जरूरी है और इस पर राज्य और केंद्र सरकार की सब्सिडी दी जाएगी। राजस्थान एचसी ने एफएसएसएआई और केंद्र को जीएमओ खाद्य सुरक्षा मानदंड तय करने का आदेश दिया। राजस्थान उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार और एफएसएसएआई को निर्देश दिया है कि वे जीन मॉडिफाइड, जीएम और जीन इंजीनियर खाद्य पदार्थों के लिए सुरक्षा मानदंड तुरंत तय करें। साथ ही अदालत ने नए मानदंडों के निर्माण तक जीएम खाद्य पदार्थों की अनुमति को निलंबित करने का भी आदेश दिया है। गिव अप अभियान, अनर्गल पेंशनधारियों को सुझाव। सामाजिक न्याय विभाग ने उन लोगों से कहा है जिनकी आर्थिक स्थिति बेहतर है कि वे स्वेच्छा से अपनी पेंशन अधिकार त्याग दें। यह कदम यह सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है कि संसाधन वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुँचे। सहकारी समितियों के लिए भूमि आवंटन अभियान शुरू। राज्य सरकार ने सहकारी समितियों को गोदाम बनाए जाने के लिए जमीन देने का बड़ा अभियान शुरू किया है। 1975 प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों पैक्स और 42 क्रय विक्रय सहकारी समितियों को इस योजना का लाभ मिलेगा। 150 यूनिट मुफ्त सोलर पावर योजना में भारी रुचि। राजस्थान में नई योजना के पहले 2 दिनों में 20,000 से अधिक उपभोक्ताओं ने पंजीकरण कराया। यह योजना उन लोगों को 150 यूनिट मुफ्त बिजली देने का अवसर देती है जो छत पर सोलर पैनल लगवाते हैं। जयपुर की वॉल्ड सिटी में पटाखा बाजारों में सुरक्षा का अभाव। दिवाली के आगमन से पहले जयपुर के पुराने शहर वॉल्ड सिटी में पटाखा विक्रेताओं के लिए जारी लाइसेंस तो दिए गए हैं, लेकिन सुरक्षा नियमों का पालन बहुत कम देखा गया है। जैसलमेर जोधपुर बस हादसा, मुख्यमंत्री ने अस्पताल में घायलों से मुलाकात की। उस दुखद बस हादसे के बाद जिसमें लगभग 20 लोगों की मौत हुई थी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जोधपुर के अस्पताल में घायलों से मुलाकात की और उन्हें बेहतर इलाज का भरोसा दिलाया। दिवाली अवकाश में परीक्षा संशोधन की अनुमति, निजी स्कूलों को रियायत। शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों को दिवाली अवकाश 13-24 अक्टूबर के दौरान परीक्षाओं की तैयारी या संशोधन कक्षाएं चलाने की अनुमति दी है। पालक की सहमति से सरकारी स्कूल बंद ही रहेंगे। साथ ही राज्य के 65,000 सरकारी स्कूलों को दिवाली के दौरान स्वच्छ, रंगीन व सजाने का निर्देश भी जारी किया गया है। भारी लूट का खुलासा, जयपुर में 35 लाख के सोने के आभूषण बरामद। जयपुर के हरमारा थाना इलाके में हुए दिन दहाड़े सोने की भारी लूट के मामले में पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। यह साजिश ज्वेलर के ही एक जानने वाले ने रची थी। पुलिस ने चोरी हुए लगभग सारी सोने की चीजें बरामद कर ली है। फायर क्रैकर मार्केट्स में सुरक्षा व्यवस्था में भारी कमियां। दिवाली के करीब आते ही वर्ल्ड सिटी जयपुर के फायर क्रैकर बाजारों में लाइसेंस तो दिए गए हैं, लेकिन सुरक्षा मानकों का पालन नहीं हो रहा है। कई दुकानों में अग्निशमन यंत्र, इमरजेंसी निकास की व्यवस्था, भारी संख्या में दुकानें बेकायदा बनी हुई है आदि। यू होम बायर्स को बड़ी राहत, 175 करोड़ की संपत्ति वापस। रॉयल राजविलास प्रोजेक्ट के मार्फत खरीदी गई प्रॉपर्टी जो धोखाधड़ी के तहत अटकी हुई थी, अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 213 होम बायर्स को वापस की जा रही है। मूल्य लगभग 175 करोड़ है। ठगी और ब्लैकमेल मामला, जयपुर में 42 लाख रुपए का धोखा। जयपुर में 2 लोगों पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने एक बुजुर्ग व्यक्ति को धोखे में 42 लाख रुपए की राशि लेकर ब्लैकमेल किया।
आरोपियों ने मृत्यु एवं अश्लील वीडियो की धमकी देकर अतिरिक्त 6 लाख रुपए की मांग की थी। पुलिस ने उनसे पूछताछ के लिए रिमांड लिया है। सरकारी गोदामों के लिए जमीन आवंटन मुहिम शुरू। राजस्थान सरकार ने 1975 प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों और 42 क्रय विक्रय सहकारी समितियों को गोदाम बनाने के लिए जमीन आवंटित करने की योजना शुरू कर दी है। इन गोदामों से किसानों को उपज संग्रहण में मदद मिलेगी और कृषि उत्पादों की कीमत तय करने में सहूलियत होगी। निजी स्कूलों को परीक्षा संशोधन की अनुमति, सरकारी स्कूल बंद। दिवाली अवधि अक्टूबर के 13 से 24 में निजी स्कूलों को अभिभावकों की सहमति से परीक्षा की तैयारी या संशोधन कक्षाएं चलाने की अनुमति दी गई है, लेकिन सरकारी स्कूल बंद रहेंगे। साथ ही सरकारी स्कूलों को साफ सफाई और सजावट हेतु तैयार रहने का निर्देश दिया गया है। राजस्थान की 3 होटलें द वर्ल्ड 50 बेस्ट होटल्स की एक्सटेंडेड लिस्ट में शामिल। राजस्थान की 3 होटलें सुजान जवाई, द जोहरी, जयपुर और अमनबाग, अजमेर द वर्ल्ड 50 बेस्ट होटल्स 2025 फीट की एक्सटेंडेड लिस्ट में शामिल की गई है। यह सूची दुनिया भर के बेहतरीन होटलों की पहचान है। उदयपुर में पर्यटन मंत्रियों की बैठक, नई पहलों पर चर्चा। अक्टूबर के 14 से 15 को उदयपुर में आयोजित राज्य पर्यटन मंत्रियों की बैठक में भारत के पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए नई पहलों पर चर्चा की गई। इस बैठक में विभिन्न राज्यों के पर्यटन मंत्रियों ने भाग लिया और भारत के पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए साझा प्रयासों पर विचार किया। राजस्थान रणजी ट्रॉफी की तैयारी, कार्तिक शर्मा की कड़ी मेहनत। राजस्थान के युवा क्रिकेटर कार्तिक शर्मा ने रणजी ट्रॉफी 2025 से 26 के लिए अपनी कड़ी तैयारी शुरू कर दी है। पिछले सीजन में शानदार प्रदर्शन के बाद उन्होंने इस बार भी टीम के लिए अहम योगदान देने की योजना बनाई है। राजस्थान में बाढ़ की चेतावनी जारी। राज्य मौसम विभाग ने अलवर, कोटा और 12 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। लोगों को नदी के किनारे न जाने की सलाह दी गई है। प्रशासन ने बचाव दलों को अलर्ट पर रखा है।